मेरी तरफ से सबको सलाम और आपको और मुझे और आपके घराना को, मेरे और आपके घराना को और जितने भी यहाँ हाजिर जमात हैं उनके घराना को खुदावंद अपने कलाम की बारिश से अपने जलाल से भरे और रोशन करे। हालेलुया। हम रोजे इसलिए रखते हैं कि हमारी तंगी, हमारी तकलीफ, हमारी अजियत, हमारी बीमारी, हमारे रोग, हमारी कमजोरियां ये जान ही रही हैं, तो खुदा के सामने आकर झुक कर क्या कहते हैं कि खुदावंद मैंने खुद को सरेंडर कर दिया है। मैंने खुदावंद तेरे आगे झुककर तुझे सजदा करके अपने गुनाहों का इकरार किया है और खुदावंद मैं अपनी दुश्वारी को तेरे आगे तेरी हजूरी में लाता हूं और लाती हूं। हालेलुया। हम समझते हैं हम पर मुसीबत आती है, बीमारी आती है, दुख आता है, रोग आता है, तो शायद खुदा हमारे साथ नहीं है। याद रखें, यीशु के साथ साथ रहने वालों के साथ भी तंगियां आई, तकलीफें आई, परेशानियां आई, बीमारियां आई, रोग आए, दुख आए, मुसीबतें आई, पर यीशु जिनके साथ है उनके सामने ये कभी भी ठहर नहीं सकती। आए हम खुदावंद के कलाम में से सीखें। हम समझते हैं कि हमारी जिंदगी में तूफान आता है, तूफान से मुराद के बीमारी या तंगी या कारोबार का ठप होना या कोई ऐसी दुश्वारी कि शायद खुदा हमारी जिंदगी में नहीं है, हमारे साथ साथ है खुदा। हम रोजा इसलिए रखते हैं ना हमारे कारोबार चले, हम रोजा इसलिए रखते हैं ना हम मुसीबत से दूर हो जाएं, हमारी सुनी नहीं जा रही, मेरी और खुदा की रफाकत हो जाए। आए हम खुदावंद के कलाम में से सीखें मरकस 4 बाब और उसकी 35 आयत। यीशु मसीह को हर चीज का इल्म है, बस शर्त यह है कि हम उसके सामने तो जाएं। वो कहता मुंह से इकरार तो कर ही रहे। हालेलुया। खुदावंद हमें सिखाता है, खुदा का कलाम हमें सिखाता है। हम कहते हैं नहीं जी नहीं, मेरे पास सब कुछ है। भाई सब कुछ है, खुदा भी साथ होना लाजमन है। जी बेटा पढ़े जरा जी, खड़े होकर। उसी दिन जब शाम हुई तो उसी दिन जब शाम हुई। जी पढ़े हैं, पढ़ते जाएं। तो उसने उनसे कहा आओ पार चले, झील के पार जाना है। उनको नहीं समझे। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? आओ पार चलें। और पार जाते जाते ही झील में यीशु मसीह सो गए। पता ना आपको, सो गए। आए हम सीखें कि खुदावंद का कलाम क्या बयान करता है। और वह भीड़ को छोड़कर उसे जिस हाल में वो था कश्ती में साथ ले चले, और उसके साथ और कश्तियां भी थीं। तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहाँ तक आईं कि कश्ती पानी से भरी जाती थी, और वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था। बस उन्होंने उसे जगा कर कहा, ए उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं? उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा, साकत हो जा, थम जा। बस हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया।
उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा सावधान हो, थम जा। बस हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। जी आगे बेटा। फिर उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? तुम क्यों डरते हो? जी। अब तक ईमान नहीं रखते? और वो नहायत डर गए और आपस में कहने लगे, ये कौन है कि हवा और पानी को भी उसका हुक्म मानता और पानी हालेलुया। उसका हुक्म मानता। यीशु मसीह जिनकी कश्ती में सवार होते हैं, इससे मुराद है कि उनको डरने की जरूरत नहीं है। उनको डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जहां पर है और वो आगे से बीमारियों को भी डांट देता है। बस अब तूने इधर नहीं आना। कमजोरियां हैं तो कमजोरियां भी क्या होती हैं? यीशु के आने से जाती रहती हैं। हालेलुया। अगर कोई भी तरह की पेचीदगी है, अगर हमारी जिंदगी में कोई कमी कमजोरी है, तो वो यीशु नासरी के नाम से जाती रहेंगी। और आपको नहीं पता चलेगा, मुझे नहीं पता चलेगा कि यीशु डांट रहा है, क्योंकि वो रूहानी तौर पर सिखाना चाहता था। हालेलुया। क्या लिखा 35 आयत में? पढ़े जरा बेटा। उसी दिन जब शाम हुई तो उसने उनसे कहा, आओ पार चलें। आओ पार चलें। कितनी देर हुई होगी? थोड़ी देर ही है ना। अगर और तलब बात है, थोड़ी देर ही होगी तो क्या है? आजमाने के लिए, देखने के लिए। तो यीशु मसीह जाकर सो गए। हालेलुया। जब वो सो गए तो फिर उससे जगाया। उससे नहीं पता, वो तो सारे इल्म को जानता है, आने वाले वक्तों को जानता है कि क्या होगा, अब क्या हो रहा है, पहले क्या हुआ और आइंदा के लिए क्या होगा, वो सब जानता है। और खुद उसने कहा है, आओ पार। कहाँ चले? पार चले। इसमें भी एक भेद है। आओ पार चलें। उसने आगे चलकर किसी को आजाद करवाना था। क्या करवाना था? आजाद करवाना था। उसने बदरू गिरफ्तार इंसान को छुड़ाना था। जी बेटा पढ़े आगे, आगे तो पढ़ ले। 42 पढ़े जरा। पांचवा पढ़ ले। हाँ जी। और वो झील के पार गिरासीनियों के इलाके में पहुंचे। और जब वो कश्ती से उतरा तो फी अल-फूर एक आदमी जिसमें नापाक रूहें थी। क्या याद रखें, बाद लोग हैं जिनके अंदर पाक है, जिनके कई लोग हैं जिनके अंदर पाक भी है। हालेलुया। रूहें दो तरह की हैं, एक पाक और दूसरी नापाक। पहले नंबर पर क्या है? पाक, और दूसरे नंबर पर नापाक। जी। कब्रों से निकलकर उससे मिला और कब्रों में रहा करता था, और अब कोई उसे जंजीरों से भी ना बांध सकता था। आगे पढ़ते जाए। क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। वो बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था, लेकिन उसने जंजीरों को तोड़ा और याद रखें, जंजीरों से उसे जकड़ते, मगर वो किसी के काबू में नहीं आता। वो क्या करता? तोड़ देता। पहला क्या किया कि उसने तूफानों को, किनको? तूफानों को। तूफान क्या है? तूफान क्या है? अंधेर। इसमें भी बदरूएं हैं। हालेलुया। वो रोक रही हैं क्योंकि ये उनको ये खबर नहीं है।
कि जो बादशाहों का बादशाह है वो कश्ती में है। हालेलुया। और वो रोक रही हैं। यीशु ने क्या कहा, आओ पार चलें। पहले नंबर पर क्या है, आओ पार चलें। ये भेद था कि बाहर दूसरी साइड पर क्या है, एक बुजुर्ग था, किसी को बचाना है। हालेलुया, किसी को बचाना है। हम रोजा क्यों रखते हैं कि हम बचें, हम बचें, हम सिक्योर रहें, हम महफूज रहें। हालेलुया। जी बेटा आगे बढ़े। और भेड़ियों को टुकड़े टुकड़े किया था और कोई उसे काबू में ना ला सकता था। जी जी। और वो हमेशा रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने तई पत्थरों से जख्मी करता था। अपने तई किसे पत्थरों से जख्मी करता था, क्योंकि उसके अंदर क्या थी, बदरूहें थी, नापाक बदरूहें, नापाक रूह थी। जी आगे। वो यीशु को दूर से देखकर दौड़ा और उसे सजदा किया। हालेलुया। वो दूर से दौड़ा, कहां से, दूर से दौड़ा और यीशु को सजदा किया। और देखें कि वो पहले ही डर रहा है कि यीशु नासरी आ गया है। जी बेटा अपने इधर आ गया। और बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, ऐ यीशु खुदा ताला के फर्जंद, मुझे तुझसे क्या काम, तुझे खुदा की कसम देता हूँ, मुझे अजाब ना डाल, अजाब में ना डाल। क्योंकि अजाब से मुराद क्या है, जहाँ रोना और दांतों का पीसना है, वहां पे ना डाल। मुझे इतनी बड़ी सजा ना दे। जी आगे। क्योंकि उसने उससे कहा था, ऐ नापाक रूह, इस आदमी से निकल आ। हाँ जी। फिर उसने उसे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उससे कहा, मेरा नाम लश्कर है। उसने कहा, मेरा नाम लश्कर। लश्कर कहते हैं कि बहुत ज्यादा, हम एक नहीं है। इसीलिए तो ना तो वो किसी इंसान से काबू में आता और ना ही किसी और से। कितने लोग होंगे ना, कई देखो ना बाबियां मनने वाले ने क्या करते हैं, कई बाबों को मानने वाले हैं। कहते होंगे बाबा जी इधर आए नीचे देखा की है, ते बाबा भी कहता है इनू ले जा मेरे को, मैनू तो आप पता नहीं कुट कुट के रख रहे हैं। हालेलुया। तो याद रखें। जी बेटा आगे पढ़े। लश्कर है क्योंकि हम बहुत हैं। हम बहुत हैं। जी। फिर उसने उसकी बहुत मिन्नत की कि हमें इस इलाका से बाहर ना भेज। जी। और वहाँ पहाड़ पर सवारों का एक बड़ा होल चल रहा था। सूरों का एक बड़ा होल चल रहा था। बस उन्होंने उसकी मिन्नत करके कहा कि हमको उन सूरों में भेज दे ताकि हम उनमें दाखिल हों। पढ़ते हैं। बस उसने उनको इजाजत दी और नापाक रूहें निकलकर सूरों में दाखिल हो गई। जी जी। और वो गोल जो कोई 2000 का था। गोल कितना बड़ा, 2000 सूरों का गोल 2000। तो बदरूहें कितनी होंगी लश्कर? अगर 2000 सूअर जो हैं वो डूब कर मर जाते हैं और उनके साथ वो बदरूहें नहीं मरी होंगी। हालेलुया। याद रखे, मेरा और आपका खुदा जो है वो क्या, मैं तेरे साथ हूँ। क्या कहता है, मैं तेरे साथ हूँ। जब हम यशाया 43 बाब पढ़ते हैं तो वो कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ। वो सदरक, मिस्र और अब्दुल-नजूर के साथ कहां पर था? आग की भट्टी में। हालेलुया। वो कभी पानियों में और कभी वो आग में, वो कभी खुशकी पर और कभी समंदर पर। हालेलुया। और समंदर में से जहां से गुजरता गया, समंदर ने भी रास्ते दिए और क्या हो गया, खुशकी बन गई। हालेलुया। और जब खुदा ने अपने लोगों को पार लगा लिया तो फिर क्या हुआ कि जो खुदा को नहीं मानते थे वो बहरे कुलदम में डूब कर मर गए, फना हो गए और सफाई हस्ती से तबाह हो गए।
तो खुदावंद अगर हमारे साथ है तो फिर हमें डरने की जरूरत नहीं। हालेलुया। झील में पानी है ना, तूफान है, तो खुदावंद यीशु मसीह उनके साथ है। वो पानियों को हुक्म देना, बस यहाँ पे साकन हो जा, तो साकन। यीशु मसीह को देखे ना, खुदावंद ने जब वो बैरे कुलजम में से जा रही थी खुदा के लोग, तो लाठी मारी। खुदा ने कहा मूसा ने कि लाठी मार। लाठी मारी तो क्या हो गया? साकन हो गया। पानी उधर का उधर और उधर का उधर, जहां पर लाठी हुई और जहां पर खुदा की हजूरी थी वहां से गुजर गई। हालेलुया। साकन हो गया। हालेलुया। तो याद रखें, अगर किसी अबलीस ने जकड़ा है या किसी भी तरह की कोई परेशानी है, तो खुदावंद जहां पर होगा परेशानी से कहेगा बस ठहर जा, इससे आगे नहीं बढ़ना, तो वो परेशानियां आगे नहीं बढ़ सकती, बल्कि वो भाग जाएंगी। बीमारियां भाग जाएंगी, दुख भाग जाएंगे, मुसीबतें भाग जाएंगी। हालेलुया। क्योंकि जहां पर यीशु है वहां पर बरकत, सुकून, नूर, चमक और रास्ते हैं। हालेलुया। अबलीस हमारे रास्ते रोकता है। अबलीस ने बहुत कोशिश की कि यीशु के शागिर्द आगे ना जाएं, क्योंकि यीशु ने खुद कहा कि आओ पार चलें। कहां पे चलें? पार चलें। इस बेद का किसी को पता नहीं था कि आगे होना क्या है, आगे क्या होना है। यीशु को नहीं पता कि आगे तूफान है। यीशु को पता था, उससे तो सिर्फ ये जाहिर करना था कि आइंदा के लिए आप परेशान ना होइएगा। मैंने हमेशा आपके साथ, जिस्मानी तौर पर नहीं रहना पर रूहानी तौर पर रहना, और रूहों का मुकाबला बदरूहों का किसने करना है? आप लोगों ने आइंदा के लिए करना है, तो आपने डरना नहीं है। हालेलुया। तो डर वो डरे जब यीशु मसीह ने उनको हुक्म किया, आंधी को, तूफान को। वो याद रखे, आंधियां जो है ना, इसमें देखा ना, बाद लोग कहते हो भाई अंदर हो या जे बड़ियां ओ गोल के तेरा जरा इत्थे दे बदरूहां होंदियां जे। हालेलुया। तो वो जब आई तो यीशु ने डांटा और वो भाग गई और हवा थम गई, पानी थम गया और अमन हो गया। हालेलुया। हम बेचैनी भाग भाग के थक गए हैं, आज तक कुछ नहीं बना, तो यीशु को अपनी कश्ती में सवार करें और यीशु को कहेंगे खुदावंद देख, मुझे ये चीज परेशान कर रही है, मुझे ये चीज बेबरकती कर रही है। हालेलुया। तो फिर क्या होगा? फिर आपके साथ जब नासरी होगा तो फिर आप और मैं हमेशा शाद रहेंगे, पुरअमन रहेंगे। हालेलुया। हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा, पर यीशु को पता है आगे क्या होना है। खुदा को पता है कि आगे क्या होना है। खुदा अपने कामों को खूब जानता है कि मैंने कैसे मौजूदे करने हैं। हम समझते हैं कि तूफान आते हैं, भाई तूफान आते हैं, बाज़ औक़ात तूफान ऐसे आते हैं जो हमारी जिंदगी को तब्दील करने के लिए हैं। कुछ बीमारियां ऐसी आती हैं कि आपको वैसे बरकत बनाने के लिए हैं और हमारे अंदर से कमजोरी को दूर करने के लिए, आपको और मुझे जोर वाला बनाने के लिए। हालेलुया। ताकि हम और पॉलिश हों, और बढ़ें, और तरक्की करें, और कामयाबी हासिल करें, और खुदा के साथ साथ चलें। हालेलुया। याद रखें, हम थोड़ी दुआ करते हैं। कभी आपने देखा होगा, एक गिलास लें, घर जाकर देख लें,
उसमें कलर डाल दें, रंग डाल दें, कोई नील डाल लें, थोड़ा सा पानी डालें गिलास, उसका रंग तब्दील नहीं होगा। जब उसमें जग डालेंगे तो वो रंग जो है आहिस्ता 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 वो फीका होता 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 क्या हो जाएगा, बिल्कुल वाइट और सफेद हो जाएगा। इसी तरह जब हम खुदा के कलाम को सुनते जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हमें वो गुनाहों से धोता जाता है और हम फिर क्या देते हैं, पाक और साफ हो जाते हैं। ये पानी ऐसा है, हालेलुया। कभी आजमा के देख लें, कभी कलर वाला पानी किसी गिलास में डालें, डालकर देखें, पानी डालते जाएं। एक गिलास डालेंगे पानी का रंग, हम समझते हैं कि हमने एक दुआ की, बस महीने में एक दुआ करवाई, बस भाई वहां पे रंग नहीं बदलेगा। रंग बदलने वाला है जब आप हर रोज उसमें क्या करेंगे, दुआ करते जाएंगे। जग से जब जग डाल के देखें तो फिर क्या होगा, कलर बिल्कुल ही तब्दील हो जाएगा। हालेलुया। तो जब हम ज्यादा पानी डालेंगे, पाकरू को अपने अंदर लेंगे, कलाम को अंदर लेंगे, ये पानी हमारी जिंदगी में जाएगा तो हम तब्दील होंगे। हालेलुया। कुछ समय लगी है, किन किन को लगी है, कुछ क्या करना है, दुआ एक मरतबा नहीं करनी, साल में करवा ली या महीने में करा ली या हफ्ते के हफ्ते नहीं। दुआ से मुराद है कि जब आप उसमें अपने हिसाब लगाए, जब आप कपड़े धोते हैं, कोई दाग लग जाए तो आप पानी डालते हैं ना, फिर उसके बाद साबुन लगाते हैं, तो फिर ऊपर पानी डालते जाएंगे तो फिर वो दाग जाएगा ना, क्या नहीं। तो इसी तरह हमारी बरकत अगर रुकी हुई है तो हम इसमें क्या करें, दुआ पर दुआ, दुआ पर दुआ, दुआ पर दुआ, दुआ पर दुआ करें, ताकि वो जो कमजोरी है, जो बीमारी है, जो दुख है, जो रोग है, जो तंगी है, जो मुसीबत है, किसी भी तरह से अगर कोई परेशानी है तो वो दुआ के वसीला से, कलाम के वसीला से, जब कलाम नाज़िल होता है तो खुदा कहता है कि शिफा मिलती है। शिफा से मुराद कि हर तरह की तंगी जाएगी। हम समझे जिस्मानी सिर्फ शिफात है, नहीं, कुछ बीमारियां रूहानी तौर पर भी हैं जो हमें समझ नहीं लगती, क्योंकि रूहें जो है ना वो बंदिश बना लेती हैं, आगे क्या करती हैं, रुकावटें डालती हैं, हमें नहीं समझ, क्या समझ लगती है। हम जारी इस काज को देखते हैं, रूहानी उनको नहीं देखते, क्या देखते हैं, नहीं नजर आते। आपको पता है, मुझे पता है कि इस वक्त हमारे साथ कौन है, हमें यह पता है कि खुदा हमारे साथ है, पर यह भी पता होना चाहिए कि इब्लीस भी पीछे हमारे पड़ा हुआ है, क्योंकि वो बब्बर शेर की तरह मुंह फाड़ के बैठा हुआ है कि मैं कब इसे डराऊं, मैं कब इसे तबाह करूं और कब मैं अपनी फौज में लेके आऊं। और ये मेरी फौज को कम कर रहे हैं। ये ज्यादातर आपने पास्टर से बांध के देखा होगा कि उनकी औलाद या उनके घराने हमेशा क्या हैं, पीछे होंगे ज्यादा, क्योंकि इब्लीस जो है वो क्या करता है, उनके घरों में ज्यादा जोर डालता है, नाकामी कमजोरी डालने की कोशिश कर रहा है। नहीं, इसने मेरी फौज को गिराया है, मैं अब और फौज गिरने नहीं दूंगा, बल्कि वो इब्लीस यीशु मसीह को भी आजमाने के लिए चला गया था, पता ना। यहाँ पर भी यीशु मसीह को क्या किया है, आजमाया गया, मुकाबला कर रहा है। क्या कहा यीशु ने कि आओ पार चलें। पार जाने से पहले क्या आ गया, तूफान। क्या आ गया, तूफान। हमें वो मुकाबला याद है, ये याद नहीं है। गौर करने वाली बात है कि यीशु ने क्या कहा, आओ पार चले। बेटा पढ़े जरा, मरकस 4 बाब और उसकी 35वीं आयत कि आओ पार
चलें। हालेलुया। जी पढ़े 35 आयत जी। उसी दिन जब शाम हुई उसी दिन जब शाम हुई तो उसने उनसे कहा किनसे? अपने शागिर्दों से, ये आओ क्या करें, पार चलें। आओ पार चलें। कहां से पार जाना जी? समंदर से। होना तो ये चाहिए था ना कि लहरें होती, लहरें जो है या पानी की जो है वो बहाव जो है वो उन्हें तंग करता, और ऊपर से तूफान आ रहा है। अभी कहा है और अभी तूफान, और अभी उतरे हैं और आगे से भी तूफान खत्म, अभी बीच में ही है तो तूफान खत्म। हालेलुया। तो फिर क्या करना है? अगर वो देखें इब्लीस इतना चालाक होशियार है कि वो हमारे आगे रुकावटें डालने की कोशिश करता है क्या नहीं? ये मैं खुद नहीं कह रहा, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि यीशु ने खुद कहा था वो पार चलें, और रास्ते में तूफान कहां से आ गया? ये इब्लीस था पार, क्योंकि इब्लीस भी जानता है कि आगे चलकर हमने क्या क्या मरना है। कितने 2000 सूरों को उन्होंने पानी में डुबो दिया, मर गए। हालेलुया। उनको पता कि यीशु आ रहा है, तो फिर यीशु को उनको ये नहीं पता। कुछ होंगे ना नवे सिपाही, तो उन्हें बड़ा जशीले होंगे ने, तो जो पुराने होंगे उन्हें पता भाई ये फिर उल्टा भी पै जाता है। हालेलुया। फिर उनको क्या हुआ? उल्टा पड़ा है। उन्होंने तूफान बन के आए हैं, पर यीशु ने डांटा और वो भाग गए। फिर क्या हुआ? भाग गए। हालेलुया। हम जो दुआ करते हैं ना, या दुआ करने वाले लोग हैं, उनके सामने बहुत सारी रुकावटें इब्लीस डालेगा, बहुत सारी, चाहे हमारे घर में हो चाहे बाहर हो, किसी ना किसी तरीके से वो गिराने की कोशिश करता है कि नहीं करता? यीशु मसीह के साथ रहने वाला यहूदा अक्सर यूती उसमें समा गया, पतरस में समा गया। तो हम तो अभी ईमान नहीं हुए लोग, तो वो तो उनके साथ रहने वाले, दिन और रात उनके साथ रहते थे, तो वो उनमें समा गया। हालेलुया। हम समझते लगे पादरी जड़ा है जी ना, चंगा पादरी बनया जी, इनू पै गई जी बीमारी, डिग गया ये, पर ये नहीं पता कि खुदावंद अगर साथ है ना तो वो उठ भी जाएगा। हालेलुया। क्या नहीं? बहुत लोग हैं कि जो कहने वाले हैं, पर खुदावंद जिसके साथ है, याद रखे मेरी और आपकी जिंदगी में जब तक खुदा हमारी कश्तियों में है, तो आगे से इब्लीस शर्मिंदा होगा, नाकाम होगा, भाग जाएगा, कामयाब नहीं होगा बल्कि नाकाम होगा। हालेलुया। हालेलुया। तो आइंदा के लिए क्या करना है जी? यीशु को सामने रखें और कहें कि मेरी ये कमजोरी है, मेरी ये तकलीफ है, खुदावंद ये जा नहीं रही, मेरे काम नहीं हो रहे। अपनी कश्ती में खुदावंद को लेकर तो आए, तो फिर हमारे काम होंगे। हालेलुया। फिर यीशु डांडेगा पास भाग, ये मैं इनकी कश्ती पर, इनके घर पर, इनकी जिंदगी पर सवार हूं। हालेलुया। तो फिर क्या होगा? और याद रखें दुआएं भी करनी है ना। इन्होंने दुआ नहीं की क्योंकि यीशु पहले ही जानता है, खुदा दिलों को जानता है कि ये कैसे दिल के हैं, अच्छे हैं कि बुरे हैं। हालेलुया। जब हम खुदा के कलाम में से सीखते हैं ना, योएल नबी और उसकी दूसरा बाब, तो खुदा का कलाम कहता है कि तू अपने कपड़ों को नहीं बल्कि अपने दिल को चाक कर। दिल को चाक करने से मुराद क्या? पक्की फरीसी लोग थे ना, वो रोजा रखते थे ना, और लोगों को दिखाने के लिए
और मोड़ों पर जाकर और ऊंची ऊंची गीत गाते, तो क्या करते, एक इधर से कपड़ा फाड़ते, एक इधर से फाड़ते, और इधर राख थोड़ी सी डाली, इधर डाली और थोड़ी सर में डाल ली, और कहते कि हमने रोजा रखा हुआ है। हालेलुया। तो आजकल ऐसे भी हैं कि लोगों को दिखाने के लिए करते कुछ हैं और होते कुछ हैं। दुआएं भी, रोजे भी, हर चीज करते हैं, पर खुदावंद कहता है कि ये फक्की फरीसियों जैसी हरकत ना करो, बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपनी कोठरी में जा, इसे बंद कर और दुआ कर। हालेलुया। चाहे आप सो रहे हैं, खुदा का और आपका मामला है, आप वहां पर ही दुआ कर लें। हम समझते हैं ये कुर्सी पे बैठे हुए जो लोग हैं ये झुके नहीं हैं, जो अपने दिल को झुका लेता है उसका सर वैसे झुक जाता है, जो खुदा के खौफ में आ जाता है उसका सर झुक जाता है। लाजमन ये नहीं है कि हम ये सजदा करें, सजदा हम वैसे दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं और दिल हमारे खुदा से दूर हैं, तो ऐसे सजदों को भी खुदा कबूल नहीं करता। हालेलुया। सजदा क्या है कि तू अपने दिल को चाक, क्या कर, चाक कर। हालेलुया। तो मेरे दिल में कोई बदी तो नहीं है, गुनाह तो नहीं है कि जिसकी वजह से खुदा मेरी सुन नहीं रहा, मुझे देख नहीं रहा, मुझे पता नहीं रहा, मुझे जान नहीं रहा। हालेलुया। जी बेटा पढ़े जरा मरकस 5 बाब तो पढ़ते जाए जहां से छोड़ा आप। आगे देखिए मौजूदी हैं बेटा, मौजूदी हैं ये 14 पढ़े। और उनके चराने वालों ने भागकर शहर और देहात में खबर पहुंचाई। बस लोग ये माजरा देखने को निकल कर यीशु के पास आए, और जिसमें बदरूहें यानी बदरूहों का लश्कर था उसको बैठे और कपड़े पहने और होश में देखकर डर गए। हालेलुया। और ये तो हमें मारता था, ये किसी काबू में नहीं आ रहा था, और यीशु नासरी के पास है, और जैसे डर कर पानी थम गया, जिस तरह डर कर हवा आंधी तूफान थम गए, इसी तरह वो भी थम गया। और लोग डर कर क्या कहने लगे कि ये बैठा क्यों है। किसी वक्त होंगे ना घर दे विच कोई बच्चा ना बोलता हो, चिड़ लाई हो, इनू अज की होया, देख इनू बुखार क्यों नहीं चढ़िया, या जी तबीयत नहीं खराब, भाई उसका शायद खुदा ने इलाज कर दिया। और जब वो खामोश होने लगता है, फिर ऊपर से कहते हैं देखा ये, देखो हाँ जरा तू चुप चंगा नहीं लगता, जो बोलता फिर भी नहीं चंगा, तो जो चुप करता फिर भी नहीं चंगा। हालेलुया। जब बोले फिर भी और ना बोले फिर भी अच्छा नहीं लगता। हालेलुया। तो फिर जाए तो जाए कहाँ। हालेलुया। जी बेटा आगे बढ़े। और देखने वालों ने उसका हाल जिसमें बदरूहें थी और सूरों का माजरा उनसे बयान किया। वो उसकी मिन्नत करने लगे कि हमारी सरहद से चला जा। और जब वो कश्ती में दाखिल होने लगा तो जिसमें बदरूहें थी उसने, जब यीशु वापस आने लगा, जी बेटा पढ़े जरा। उसने उसकी मिन्नत की कि मैं तेरे साथ रहूं, लेकिन उसने उसे इजाजत ना दी, बल्कि उससे कहा कि अपने लोगों के पास अपने घर जा और उनको खबर दे कि खुदावंद ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए। हालेलुया। और ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ खुशहाल हो जाते हैं ना, हमारे काम जो हैं वो सुधर जाते हैं। इसका काम हुआ है ये यीशु के पीछे चलने लगा है, और यीशु ने कहा नहीं, जाके जरा गवाहियां दे, चल जाके बता कि मैंने बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया। जी बेटा
और तुझ पर रहम किया। वो गिरा और दिक्लस में इस बात का दिप्लस से 10 शहर, ये इलाका है एक कट्ठा, जिस तरह आप लोग वाले के कट्ठे जुड़वा शहर जो हैं वो क्या है, ये 10 शहर जो है ना कट्ठे हैं, 10 कट्ठे दिप्लस, ये शहर है 10। हालेलुया, ये इकट्ठे जुड़े हुए 10 शहर हैं जी। इस बात का चर्चा करने लगा कि इस बात का क्या करने लगा, चर्चा। यीशु अच्छी शुक्रगुजारी करवाने हैं तो की कर रहे हैं, जिधर शुक्रगुजारी करा ली थी, फिर उस तो बाद बस यीशु ने क्या कहा है कि जाओ जाकर बताओ कि मेरे लिए मेरे खुदा ने बड़े बड़े काम किए हैं, मेरे लिए ये मौजूदा हुआ है। हालेलुया जी। आगे बेटा, यीशु ने उसके लिए कैसे बड़े काम किए यीशु ने उसके लिए बड़े काम किए हैं। हालेलुया। और सब लोग आज से याद रखें, मुंतजर रहे कि खुदावन तू मेरे लिए बड़े बड़े काम करता है। ये बड़ा काम किया ना कि आप यहाँ पर आए हैं। बाज लोग हैं जिनकी टांगे ही नहीं है, वो कहते हैं काश मेरी टांगे होती तो मैं खुदा के घर जाता। फिर क्या है, फिर कईयों की आंखें नहीं है तो क्या कहते हैं, भाई मुझे जरा पकड़ के तो ले जाओ। हम ये खुदा का शुक्र करें कि हम उसके घर में आते हैं। उसने हमें टांगे दी हैं, जिस्म दिया है और अपने नूर से भरा है। हालेलुया। हम रोजा इसलिए रखते हैं कि हमारी जिंदगी से तूफान चले जाए। ये तूफान तब जाएंगे जब हमारी जिंदगी में यीशु होगा, जब हमारी जिंदगी में खुदा होगा। फिर खुदा को देखकर अबलीस भाग जाएगा, फिर हमारे काम हो जाएंगे। फिर क्या होगा, भला होगा, रास्ते साफ हो जाएंगे, तंगियां जाती रहेंगी, दुश्वारियां जाती रहेंगी, दुख जाते रहेंगे, हर तरह की परेशानियां जाती रहेंगी। अगर यीशु हमारी जिंदगी में नहीं है तो परेशानियां आती रहेंगी। हालेलुया। जब शागिर्दों के पास यीशु आया तो जो उनको परेशानी थी वो चली गई और वो परेशानी खुशहाली में बदल गई। इसी तरह जब यीशु हमारी जिंदगी में आएगा तो खुशहाल हो जाएंगे। रोजा फकत रखने से नहीं बल्कि खुदा को अपनी कश्ती में सवार करना है। क्या करना है? सवार करना है। देखे ना, मैंने पहले भी आपको बताया कि जब हम खुदा के कलाम में से सीखते हैं ना, फरीसी रो रो के दुआ करता, गुनाहगार दुआ करता है और वो खुदा क्या कहता है कि खुदावंद मैं इस गुनाहगार की तरह नहीं हूं, मैं हफ्ता में 2 मरतबा रोजा रखता हूं और मैं दया यकी देता हूं। ना तो खुदा दया यकी से खुश होगा और ना रोजे से खुश होगा। कहां से खुश होगा? जो इकरार करता है और कहता है कि मैं खुदावंद गुनाहगार हूं। तो फिर क्या कहने लगा, इस फरीसी से ज्यादा दुआ किसकी सुनी गई है जी? जिसने इकरार किया, जिसने कहा कि खुदावंद मैं तेरी तरफ देख भी नहीं सकता। हालेलुया। और वो ये खुदा को ताने दे रहा है, ये ताने दे रहा है। खुदा ने बनी इस्राएल कौम को 1 मरतबा रोजे का कहा है, साल में 1 मरतबा, और ये जता रहा है कि खुदावंद मैंने हफ्ता में 2 मरतबा रखने हैं तो 52 हफ्ते होते हैं 1 साल में, 52 हफ्ते होते हैं 1 साल से, तुम 2 बारी करो तो 104। ते खुदा नु कह रहे कि मैं किन्ने रोजे उत्ते रखन दिया वा, तुसीं देख के आही ते मैं रखन दिया वा 3 103। हालेलुया। मैं तेरे नाल कहन तो लग गया मैंने एक भाई जो इकरार करता है वही खुदा की हुजूरी में मकबूल और बरकत है। हालेलुया। रोजा मामला है आपका और मेरा और खुदा का।
रोजा होता है कि मैं खुदावंद अपने गुनाहों पर पशेमान हूँ, मैं खुदावंद गुनाहगार हूँ। क्योंकि याद रखें, एक और मर्तबा याद रखें, आपको पता है एक और लफ्ज याद रखना है आप लोगों ने। खुदा ने इंसान को तोहफा दिया, आदम और हवा को तोहफा दिया। पहला तोहफा क्या दिया पता आपको? जब भी आप याद रखें, उनको चमड़े के कपड़े दिए। पहला तोहफा खुदा ने ये दिया था, कपड़े, कि तू अपने कपड़ों को ढांप, हालेलुया, जिस्म को ढांप कपड़ों के थ्रू, हालेलुया। तो किस लिए दिए? कि तू अपने आप को पर्दे च रख, खुदा की आंखें जब बर्जी को देख नहीं सकती, हालेलुया। अगर हम लोग गुनाह में होंगे तो खुदा हमारे पास नहीं आएगा। खुदा को नहीं पता था कि इन लोगों ने गुनाह किया है, और ठंडे वक्त में आकर क्या कह रहा है, ए आदम तू कहाँ है? उसने कहा मैं नंगा हूं। उसने कहा कि जो फल मैंने तुझे मना किया क्या तूने खाया? हम वो काम करते हैं जो खुदा मना करता है, तो इसलिए हम वो चीज ना खाएं, ना बुरा सोचें, ना बुरा देखें, ना बुरा सुने, हालेलुया। कुछ वजूहात हैं। खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है? इफ्सियों 6 बाब, ऐ औलाद वालों तुम अपनी औलाद को गुस्सा मत दिलाओ। कुछ चीजें हैं कि जो किसी को गुस्सा ना दिलाएं, ताकि वो तुम्हारे खिलाफ ना हो या तुझे बुरा भला ना कहें या खिलाफ ना चले जाएं, हालेलुया। हम वो काम करें कि जिससे हमारा औलाद भी जो है ना वो भी गुस्से में ना आए। कुछ चीजें हैं, क्या करते हैं, कभी आपने देखा है छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को तबाह करती है। आप पाखरू से मसा हैं और आप जिसे हाथ मिलाएंगे उसमें भी मसा आएगा। आप आजमा लें। मुझे कई लोगों ने कहा भाई आप बपतिस्मा ले, मैंने कहा नहीं, मैंने बपतिस्मा लेना है तो पास्टर सरफराज से लेना है, क्योंकि मुझे पता है कि खुदा ने उसे बाज का तोड़ा दिया है, तो जो उसमें होगा, जो उसके अंदर आ गया वही मुझ में आएगी, हालेलुया। जो किसी के अंदर होगा वही हमारे अंदर आएगा, याद रखें। फिर क्या है, आपने देखा ही होगा, आप यहाँ के आग है, जो भी आपके आसपास है वो सबको आग में लपेट देगा। देखे ना, एक मोमबत्ती है घर में जलती है तो वो किसी एक चीज को लगती है, सारे को लग जाती है ना। इसलिए अगर आप रास्तबाज हैं तो आपके घर में पाखरू के मसा से आग लगेगी, पाखरू की आग लग जाएगी, और वो क्या होगी, बाइस से बरकत, औलाद, चीजें और हर चीज जो है वो बाइस से बरकत होगी। हम समझते नहीं है, हम समझते पादरी ज्यादा उन्होंने खुदा परस्त ने। और भाई जब पादरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੜ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ 10 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪਾਦਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, हम समझते हैं पादरी ਇਹ ਬੜੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹਦੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਮੁਕਣੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हसद नहीं मुकना, गरूर नहीं मुकना। तो क्या करना है, हम लोगों ने सजदे में जाना है। क्या करना है, जो कुछ होगा ना, हुन बाद औकात हुंदा है कि मैं एक दिन एक घर चला गया, दुआ की थी, मैनू नहीं पता 100 और 200 बीबी ही, अगले मैं दफ्तर जा रस्ते दे विच मैनू 200 बीबी हो गया। फिर जो चीज़ां हुंदियां ने किसी वक्त एक घर से दूसरे घर भी आ जांदी, पिछा कर दियां ने, इबलीस दियां चीज़ां पिछा कर दियां ने।
ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। हालेलुया हालेलुया। जो कमजोर होगा उसे लाजमी करेंगी, पर खुदावंद के साथ साथ रहने वाले हमेशा शाद रहेंगे और आबाद रहेंगे। हालेलुया। अपनी कश्ती में सवार करें, किसे करना है? यीशु को। हाथ उठाकर कहेंगे खुदावंद मैं अपनी कश्ती में, अपनी जिंदगी में, अपने घर में तुझे देखना चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी हमेशा शाद रहे, आबाद रहे, खुश रहूं। और खुदावंद मेरी तंगी तकलीफ जाती रहे, मैं लोगों को दिखाने के लिए नहीं बल्कि खुदावंद तुझे दिखाने के लिए तेरे घर में या तेरी हजूरी में आऊं और बरकत पाऊं। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं और